आप बिहार के युवाओं को सिर्फ झलावा देते हैं, बिहार के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। आप अगर बेट नहीं कराते हैं तो हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया है बेट को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार हमारी जो है शांतिपूर्ण आंदोलन को अनदेखा नहीं करे। भी जो है झारखंड और ये जो जंतर मंतर झांकी है, बिहार अभी बाकी है। ये लोग अपने कुर्सी को संभाल के रखें। अगला जो है इस्तीफा की मांग हम लोग उस शिक्षा मंत्री और जरूरत पड़ा तो सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा। चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि एआई टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग जैसे बच्चे तो रोड पे घूम रहे हैं। देखिए, एआई टेक्निक होना भी चाहिए, समय के साथ बदलाव होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ भाषणबाजी कीजिएगा कि जमीनी स्तर पर कीजिएगा। वादे तो बड़े बड़े करते हैं, आप देख लीजिए कई सारे मिनिस्टर के बयान वायरल होते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सेंटर में बैठ के मलाई खा रहे हैं। कहाँ गया बिहारी फर्स्ट? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बदहाल तो है ही, लेकिन अब जो अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं और आगे प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो भी भटक रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि वेट की परीक्षा हो और इनको प्रोफेसर बनने का मौका मिले। हमारे साथ अभ्यर्थी है, सीधे जुड़ेंगे। नाम क्या है पहले? विजय यादव। जी विजय जी, ये बताइए सबसे पहले आप लोग को परेशानी क्या हो रही है? देखिए, परेशानी यह है कि सरकार जो है ड्राफ्ट लेकर आई है, न्यू ड्राफ्ट। बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के आधार पे अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। तो जब एग्ज़ाम के आधार पे बहाली होगी तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवाएं एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, पारदर्शिता बनेगी और क्वालिटी पूर्ण जो प्रोफेसर है उसकी बहाली होगी। और सरकार ड्राफ्ट में मेंशन किया है कि बेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ये चुनावी वादा में भी रहा है। उससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, उन्होंने कई बार मंच से बोला है कि जब बहाली होगी, बल्क में बहाली होगी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उससे पहले हम बेट का आयोजन करवाएंगे ताकि बिहारी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जब अब बहाली की बात आ गई तो उन्हीं का पदाधिकारी, उन्हीं का जो उस शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं वो बोलते हैं कि बेट कराना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमको जल्दी से जल्दी बहाली करना है। तो आपने अब तक सोया क्यों था? आप बहाली अगर करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को भविष्य देखना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को मौका देना चाहते हैं, तो आपको पात्रता परीक्षा कराने में आपत्ति क्यों है? आपत्ति किस बात की है? इसका मतलब है कि आप बिहार के युवाओं को सिर्फ झलावा देते हैं, बिहार के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। आप अगर बेट नहीं कराते हैं तो हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया है बेट को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार हमारी जो है शांतिपूर्ण आंदोलन को अनदेखा नहीं करे। अभी आंदोलन का रूपरेखा बदल चुकी है। अभी जो है झारखंड और ये जो जंतर मंतर झांकी है, बिहार अभी बाकी है। ये लोग अपने कुर्सी को संभाल के रखें और बिहारी युवाओं को अनदेखा नहीं करे, हल्के में नहीं ले, अन्यथा ये जो है इनको बहुत भारी पड़ेगा। अगला जो है इस्तीफा की मांग हम लोग उस शिक्षा मंत्री और ज़रूरत पड़ा तो सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि एआई टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग जैसे बच्चे तो रोड पे घूम रहे हैं। देखिए, एआई टेक्निक होना भी चाहिए, समय के साथ बदलाव होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ भाषणबाजी कीजिएगा कि ज़मीनी स्तर पर कीजिएगा। और एआई टेक्निक क्या वो आके खुद करेंगे कि यहाँ के जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, उन्हीं को जिम्मेवारी दिया जाएगा, उन्हीं को उसके लिए जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि एआई टेक्निक से पढ़ाइए? तो उसके लिए तो आपको स्वागत है कि आप जो है बोलते हैं कि फिजिक्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, मैथ यूनिवर्सिटी खोलेंगे, पता नहीं क्या बोल देते हैं, उसका ज़मीनी हकीकत कुछ है कि नहीं है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बहुत बड़ा सपना लेकर आप आए हैं, बिहार को बदल दीजिएगा, लेकिन उसको धरातल पर दिखना भी तो चाहिए। और बिहार के बच्चों को जो बोलते हैं ठगने का जो काम कर रहे हैं, बोल देते हैं निकल जाते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोग जो है अब गर्दनी बाग की तरफ रुख मोड़ चुके हैं। अब हम लोग अहिंसात्मक तरीक़ा से गांधीवादी आंदोलन की तरफ रुख मोड़ दिए हैं और बहुत जल्द हम लोग 13 तारीख से ही आमरण अनशन की स्टार्ट करेंगे और सरकार को हमारी मांग के लिए अभी से अवेयर कर देते हैं कि जितना जल्दी हो, अपने फजीहत नहीं करानी है ना तो आप करवा लीजिए साहब बेट का एग्ज़ाम। बेट का एग्ज़ाम कोई आप प्रोफेसर के ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं, एक पात्रता परीक्षा की तरह है। और एक आप एकलौता राज्य नहीं है, बगल के जो झारखंड इसी से छटा हुआ है वो हाल ही में कराया है अप्रैल में। और लगभग देश का 23 राज्यों में बेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है और आपको कराने में क्या आपत्ति है? आपने जब ड्राफ्ट में मेंशन भी किया है, अगर नहीं करानी थी तो मेंशन नहीं करते। चुनावी झलावा देने के लिए रहता है और जब मांग होती है तो आप पीछे हटने लगते हैं। क्या लगता है सरकार से वादे करती है, वादे पूरे नहीं हो रहे आप लोग? ज़्यादातर केस में आप देखिए मैम, वादे करके मुकर जा रही हैं।
वादे तो बड़े बड़े करते हैं। आप देख लीजिए कई सारे मिनिस्टर के बयान वायरल होते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सेंटर में बैठ के मलाई खा रहे हैं। कहाँ गया बिहारी फर्स्ट? बिहार के बच्चों को यहाँ मिलना चाहिए प्रेफरेंस कि उसके लिए बेट का एग्ज़ाम हो। हर स्टेट लेती है, आप हर जितना पता कर लीजिए, हर आजू बाजू के जितने राज्य हैं सब करते हैं। 20 से प्लस ज़्यादा राज्यों ने अपने लेवल पर, स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया है। तो बिहार वाले बच्चों से फिर क्या दुश्मनी है? आपने प्रॉमिस भी किया था कि होगा बेट का एग्ज़ाम, फिर अचानक से बोल रहे हैं बेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसे में भी आप पता कर लीजिए, अभी जो बहाल हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल में ज़्यादातर बाहर के बच्चे हैं, कश्मीर के हैं, केरल के हैं बच्चे। बिहार बच्चे का रेशियो पता कर लीजिए बहुत कम है। आप इस तरह कब से लाइन से आप लोग आंदोलन शुरू कर दिया? हम लोग का आंदोलन से सबसे पहले हम लोग का मुख्य मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आ रहा है उससे पहले बेट हो जाए, क्योंकि अभी ताकि सब आप लोग को भी मौका मिल हम लोग के भी सिर्फ हमारे हम लोग के नहीं, हमारे 23 लाख बच्चों बिहार के जो 23 लाख बच्चे जो पीजी कर चुके हैं, जो नेट जीआरएफ नहीं किए हैं, तो आप टीआरई 4 से पहले स्टेट लेते हैं। उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट हो जाना चाहिए। बेट ले लीजिए, परीक्षा हो जाए, परीक्षा में जो पास हो, उत्तीर्ण होगा, उसी को असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाली, फिर एग्जाम बेसिस पे बहाली हो। डेट कब से है आप लोग के आंदोलन का? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं 13 तारीख से शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से गर्दनी बाग से रोड में भी होगा और वहाँ गर्दनी बाग में। चलिए देखिए, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 13 तारीख से आंदोलन होगा। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो सरकार कहीं ना कहीं अब सरकार के खिलाफ ये लोग खड़े हो जाएंगे और वेट की परीक्षा लेनी ही होगी। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।